हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए करबला का हैरान कर देने वाला मोजज़ा। करबला जो है उसके बारे में जितना भी पढ़ा जाए समझा जाए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ निकल के आती है जो आपने नहीं सुनी हुई है या फिर और बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मतलब बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ वहाँ से निकल के आई हैं। देखते हैं अब ऐसा मोजज़ा वहाँ पे क्या हुआ था जिससे सबको हैरान कर दिया था। और जो करबला का वाक़या वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग भी है, इमोशनल भी है। और मतलब कि हम लोगों ने चलो जो हुसैन है उनके बारे में तो हम लोगों ने सुना ही सुना था। हम लोगों ने उनकी बेटी सकीना के बारे में भी जाना है कि उनके साथ भी उनको भी बहुत टॉर्चर किया गया। मतलब उनकी वो छोटी सी बच्ची की बालियाँ तक नहीं छोड़ी गई, और तो मतलब कि बहुत उस टाइम टॉर्चर झेला है सब लोगों ने। बाकी देखते हैं कि इस वाली वीडियो में क्या होने वाला है और क्या है ऐसा मुआवजा हैरान करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हुसैन की शहादत के बाद जब आले रसूल को कैद करके इमाम हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहाँ जहाँ से यजीद का काफिला गुजर रहा था, लोग पूछ रहे थे कि ये किसका सर है और ये बीबियाँ कौन हैं। जिसको भी मालूम हो कि ये रसूल अल्लाह का खानदान है, तो हर कोई दिल ही दिल में उन जालिमों पे लानत करता रहा और कोशिश ये थी कि ये लाइन हमारे शहर न रुके। तो वैसे ही चलते चलते जब यजीद का काफिला शहर करतान तक पहुंचा, तो वो लोग पहले से ही बाखबर हो चुके थे कि फौज यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल किया है, आले मोहम्मद को कैद किया है। तो उन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। काफिला शहर के बाहर रुक गया और दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। जब रात होने लगी तो राहिब करीब आता है और देखे कि एक नूरानी सर है जिस पे आसमान से फरिश्ते आके सलाम कर रहे हैं, और वो सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही वापस अपने घर जाए, पूरी रात सोचने लगा कि ये किसी मुकद्दस हस्ती का सर है। बस फौरन सुबह आके सिपाहियों से पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सर है। फौजी यजीद ने कहा कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो उसने पूछा कौन हुसैन। इतने में शिमर कहने लगा हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद का नवासा। वो चीख के जमीन पे बैठ गया और कहने लगा कितने बदबख्त हो, अपने रसूल के नवासे को ही कत्ल कर दिया, और ये औरतें कौन हैं? शिमर कहने लगा ये रसूल अल्लाह की नवासियां हैं, बेटियां हैं। वो रो रो के कहने लगा ऐ शिमर, मुझे इस मुकद्दस सर को एक रात के लिए दे दो। शिमर कहने लगा ये काफिला शाम जाके रुकेगा, क्योंकि हमें यजीद से बहुत बड़ा इनाम मिलना है। राहिब ने कहा मेरे पास 10,000 दरहम है, अगर एक रात के लिए सर दे दो तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सब आपस में सलाह मशवरा करने के बाद इस बात तक आ पहुँचे कि एक रात और रुकते हैं। बिलाखिर उन जालिमों को 10,000 दरहम दे के राहिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेके अपने घर आ गया और एक पत्थर पे आके उस सर को रखा और सारों कतार रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से आवाज आई ऐ राहिब, याद कर जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं था। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता कर दिए और तुमने कहा था कि एक मर्तबा मेरे घर आना। ऐ राहिब, आज मैं हुसैन तेरे घर आ ही गया। बस जैसे ही इमाम हुसैन के सर से ये आवाज सुनी, राहिब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे माफ कीजिएगा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होता। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ राहिब, अल्लाह की मर्जी ये है, क्योंकि अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात वो मौला हुसैन के सर से गुफ्तगू करने लगा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहिब ने सोचा कि मैं मौला हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा वो जो 7 बेटे इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, उनमें से एक बेटे का सर कलम करके शिमर के पास ले गया। शिमर ने जैसे ही सर खोल के देखा तो कहने लगा ये हुसैन का सर नहीं। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया। उन्होंने वो देखा, फिर कहा ये हुसैन का सर नहीं। ऐसे करते करते राहिब ने इमाम हुसैन के इश्क में अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर शिमर ने देख के ये कह दिया कि ऐ राहिब,
تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے. بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی, اے راہب, اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو. اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے, اور میرے سر کو بھائی اٹھاؤ صاحب. فوج یزید کے حوالے کر دو, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے. میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے. پھر روتا ہوا بھائی صاحب، امام یہ کیسے حسین possible کے ہو سر سکتا ہے؟ مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو, ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو, ان پہ ظلم کرتے ہو. تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا. آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا, کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں. کافی انبیلیویبل سا واقعہ تھا, بیکاز جس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ جو ان کا سر تھا وہ بول رہا تھا, پھر ساتھ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ جو باقیوں کا سر کاٹا گیا تھا تو وہ واپس جوڑ گئے تھے. تو یہ چیز آپ کو بلیو ہوتی نہیں ہے, بٹ اب بتائی گئی ہے. اور مین چیز یہ بھی ہے کہ جیسے وہاں پہ وہ اس آدمی کا بھی تھا کہ اس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کا سر کاٹ کے لے کے جا رہے تھے کہ بھائی کسی کا بھی ایکسیپٹ ہو جائے ایک بار کے لیے, ان کا چلا جائے اور یہاں پہ میں ان کا سر رکھ لوں. تو ان کا پیار تو بے انتہا تھا. سیریسلی یار, اور انہوں نے ایک بات بھی نہیں سوچا, جن بچوں کو اتنی دعاؤں سے مانگا تھا ان کا سر ایک ایک کر کے انہوں نے کاٹ دیا, اور ایک بار بھی نہیں سوچا. لیکن یہ کرشمہ ہی تھا کہ ان بچوں کا سر جڑ بھی گیا اور ان کو وہ جو حسین تھے ان کا سر دینا ہی پڑا. تو سوچو, اور وہ ان سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے. انہوں نے ان کا سر کو صرف اپنے گھر رکھنے کے لیے کہ کتنے پیسے دے کر خریدا تھا. تو سیریسلی یار, یہ تو ہم لوگ جان گئے کہ لوگ لٹرلی جو امام حسین سے بہت زیادہ عزت اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, اور لٹرلی بہت ہی اداس کرنے والا واقعہ تھا یہ. وہی آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے, اور سبسکرائب کرتے جائیے. Bye. بائے.